रिवीजन 17th डे में आपका स्वागत है बेटा। आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं बेटा इलास्टिसिटी। जी हाँ बेटा, इलास्टिसिटी, खिंचाव। ठीक है बेटा, जो हमारे दिमाग में आजकल पैदा हो चुका बेटा, ऐसा खिंचाव पैदा हुआ भैया। भैया पहले साइंस ले ली भैया, भैया साइंस लेके खिंचाव पैदा हो गया भैया। फिर हमें किसी ने बताया इसके आगे जेई भी होता है भैया, भैया फिर जेई भी देंगे भैया। और बेटा अभी तो तुम्हारे मुंह से ये भी निकला या अल्लाह इससे भी आगे होता है क्या। जब तुम्हें पता चलेगा आगे बीटेक के बाद फिर दोबारा गेट का एग्जाम होता है, ठीक है बेटा, कैट का एग्जाम होता है, ठीक है, और फिर उस पर भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है बेटा। तो ये भी है, अभी आगे का दौर आएगा, चिंता मत करो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए क्या है बेटा, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। चैप्टर छोटा सा है, क्वेश्चंस कम आते हैं बट आते हैं, ठीक है बेटा। तो एक ही वीडियो में इसको सिमटाने की कोशिश करेंगे, ठीक, कोशिश क्या करेंगे है ना, मजबूरी है भैया हमारी, है ना, एक ही वीडियो में सिमटाने, क्योंकि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह को भी टाइम देना काफी, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ठीक है बेटा। जिस टॉपिक का बेटा एक बहुत ही प्यारा सा नाम है बेटा, क्या है अपना, इलास्टिसिटी, ठीक है सर। इलास्टिसिटी में सबसे पहले क्या आती है बेटा चीज, इलास्टिसिटी में सबसे पहली चीज आती है बेटा, सबसे पहली चीज आती है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जी हाँ सर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आता है सबसे पहला आपको समझने के लिए। सर स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, बहुत ही आसान है सर। स्ट्रेस होता है आपका, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है सर, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। इसमें आप फोर्सेस को चाहे तो कैसे, मतलब इंटरनल फोर्सेस होते हैं वैसे तो, ठीक है सर, फोर्स पर यूनिट एरिया में इंटरनल फोर्सेस होते हैं, ठीक है सर। अब जैसे कि आप लोग मान लें कि जो हमारा स्ट्रेस है, वैसे तो देखिए तीन तरीके का होता है, और ये फोर्स को बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब आप सबको पता होगा, जो अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने के काम आ रहा है ना बेटा, रिस्टोर कर रहा अपनी पोजीशन को, है ना। मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है ना। अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के बाद जो फोर्स अपनी कॉन्फ़िगरेशन को वापस रिस्टोर करने में मदद करेगा, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, राइट बेटा। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रेस होते हैं अपने तीन तरीके के, कौन कौन से होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो अपना होता है बेटा नॉर्मल स्ट्रेस, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। दूसरा अपना होता है बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और तीसरा अपना होता है शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको हम लोग प्यार से टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको प्यार से, ठीक है सर। अब भाई मुद्दा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जिससे मैं समझाता हूं। जैसे आप लोगों का मान लीजिए कोई एक सॉलिड है ना बेटा, हमने क्या किया, इस पर ना बहुत सारा ऊपर से ऐसे करके फोर्स लगाया, ठीक है बेटा। अब हमने बहुत सारा इस पर फोर्स लगाया, है ना सर, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसकी जो लेंथ है बेटा, इस पर कंप्रेशन आना चाहिए। अब भैया कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए बिल्कुल इक्वल फोर्स ऊपर की तरफ भी आएगा, कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ भी आएगा, है ना सर। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स आया दैट इज एफ, है ना, और यही फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। जी हाँ, तीनों का जो फॉर्मूला है ना सर, वो तो फोर्स अपॉन एरिया ही है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अब ध्यान से समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्लूइड्स के केस में होता है वैसे टेंजेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम टाइम्स। जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपका एक कंटेनर है, मैं सॉलिड्स के केस से समझा देता हूँ आपको एक बारी कि किस तरीके का होता है। इस तरफ आपने क्या करा, इस वाले एरिया पे आपने एक फोर्स लगाया F, है ना, जिसके कारण इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो गई, कुछ इस तरीके से, समझ आ रहा है बेटा, कितना, थीटा डिग्री, है ना। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, कितनी, x ये, l लेंथ ये, l, ठीक है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई इसको लगाने से, है ना बेटा। तो इस तरीके का जो स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, वो क्या कहलाएगा, शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है सर। तीसरा आता वॉल्यूमेट्रिक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका कोई मान ली बबल है ना बेटा, इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, है ना बेटा। वही हमारा क्या है बेटा, वही हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है ना, जो कि हमारा किसके बेटा, वॉल्यूम को चेंज करने के काम आता है ना बेटा। अगर मान लीजिए चारों तरफ से ये प्रेशर लग रहा है, इस तरफ पी 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 पी, है ना बेटा, पी 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 पी, है ना बेटा, प्रेशर लग रहा है बेटा, तो इसके वॉल्यूम को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, है ना बेटा। अब वॉल्यूम को रिड्यूस कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां पर क्या लगेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग एक्सेस प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। जो भी लिक्विड ड्रॉप वगैरह में एक्सेस प्रेशर होता है वो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ही होता है, ठीक है सर। कितनी प्यारी बात है बेटा, इतनी प्यारी बात बेटा, इतना प्यारा तो मैं भी नहीं हूं बेटा, इतनी प्यारी बात है ना बेटा। चलिए अब एक काम करते हैं, स्ट्रेस का मतलब तो हुआ बेटा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया,
ठीक है बेटा, स्ट्रेस का मतलब तो है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है सर। लेकिन 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 अगर आप ध्यान से समझे बेटा, ध्यान से समझे, है ना, एक चीज और यहां पर मैंने लिखी है जिसका नाम है बहुत प्यारा सा स्ट्रेन। जिसका नाम क्या बेटा? बहुत प्यारा सा स्ट्रेन है जिसका नाम, ठीक है सर। इसको भी समझते हैं सर, इसको भी समझते हैं। हमारी रबड़ कहां गई? रबड़ ये रही, ठीक है बेटा। वैसे हमारी रबड़ की किल्लत चल रही है बेटा, हमारी एकेडमी में बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है, इसलिए हम लोग कागज यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा कागज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा स्ट्रेन समझते हैं। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रेन इज नथिंग बट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। कहीं ना कहीं हम स्ट्रेन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सर इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस से डिफाइन कर सकते हैं सर, ठीक है सर। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस से डिफाइन कर सकते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस है बेटा दैट इज स्ट्रेन, है ना। यानी कि आपने किसी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी, आपने किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कितना चेंज आया, है ना बेटा, दैट इज व्हाट, दैट इज स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेस। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सर स्ट्रेस के भी कुछ टाइप्स होती हैं क्या? मैं कहा सर बिल्कुल होती है, स्ट्रेस की भी टाइप्स होती हैं। मैंने कहा सर स्ट्रेस की ना 3 टाइप्स होती है। स्ट्रेस नहीं, सॉरी स्ट्रेन की बात कर रहा हूं। स्ट्रेन की 3 टाइप होती है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है सर? स्ट्रेन का मतलब होता है, वैसे तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो रिलेटिव चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है सर। अच्छा, तो सर स्ट्रेन समझते हैं। स्ट्रेन भी 3 तरीके का होता है। स्ट्रेन भी कितने? 3 तरीके का होता है, ठीक है सर। पहला जो स्ट्रेन होता है हमारा दैट इज, फर्स्ट जो स्ट्रेन होता है बेटा वो हमारा क्या होता है बेटा? पहला जो स्ट्रेन है वो हमारा क्या होता है बेटा? नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है सर। दूसरा हमारा क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है बेटा। तीसरा हमारा क्या होता है बेटा? तीसरा हमारा होता है शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या कि सर स्ट्रेन 3 तरीके का, पहला नॉर्मल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और तीसरा शेयरिंग स्ट्रेन। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा सर, अब मैंने क्या बोला कि सर जो आपका नॉर्मल स्ट्रेन है ना, वो क्या होगा सर? वो आपका होगा डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन में एल। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है सर, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है ना सर। जो आपका नॉर्मल स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन दैट इज डेल्टा एल बाय एल। क्या है सर? डेल्टा एल बाय एल। कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, और सर जो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है दैट इज डेल्टा वी बाय वी, नो इश्यूज, है ना बेटा, दैट इज डेल्टा वी बाय वी। और जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेन होता है बेटा, उसको अगर आप ध्यान से समझेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे तो कुछ इस तरीके का पाया जाता है बेटा, कुछ इस तरीके का पाया जाता है। जैसे यहां से मैंने क्या करा, यहां से मैंने फोर्स लगाया F, ठीक है सर। फिर यहां पर क्या हुआ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आया, कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आया, यानी कि कुछ इस प्रकार, है ना सर। x थीटा से चेंज हो गया, या थीटा डिग्री से चेंज हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, कितनी यहां से x, और ये वाला डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस l, है ना सर। तो अब हमारा मुद्दा क्या है, यहां पर जो शेयरिंग स्ट्रेन आएगा दैट इज x बाय l। ये हमारा स्ट्रेन क्या आएगा सर? x बाय l, है ना। तो ये हमारे 3 तरीके के स्ट्रेन है, बहुत ही सिंपल से स्ट्रेन 3 तरीके का, पहला नॉर्मल स्ट्रेन, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीसरा शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है बेटा। 3 तरीके के स्ट्रेन है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके फर्दर जो आता है बेटा वो आता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है सर। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसमें क्या नाम है, गिनती के मुद्दा आप लगाओ 4 5 9 टॉपिक है, ठीक है बेटा, 9 टॉपिक है, ठीक है बेटा। अब 9 टॉपिक है इसके, ठीक है बेटा। अब जिंदगी 9 टॉपिक से रंगीन होने वाली है। 2-3 टॉपिक हमने देख लिए बेटा, अब बचे 5 से 6 टॉपिक, वो भी करते हैं बेटा, अभी इसी वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। किस पे आते हैं सर? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे आ जाते हैं सर अपन, ठीक है। चलिए सर देखते हैं। सर अगर मैं बात करूं किस चीज की, एक बहुत ही प्यारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करूं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करूं सर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, है ना। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या मुद्दा है सर? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपका क्या मुद्दा आता है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक बहुत ही प्यारा सा मुद्दा है, देखो बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, कुछ इस तरीके का। ये हमारा स्ट्रेस, ठीक है बेटा, ये हमारा स्ट्रेन, ठीक है सर, है ना, और ये कुछ इस प्रकार,
ऐसा, ठीक है सर। तो भैया ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है ना सर, और ये हमारा क्या है बेटा, यहां पर कहीं हमारा D पॉइंट है, C पॉइंट ले लेते हैं यार, C पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सर मैंने क्या बोला, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है सर, फोर्स लगाना। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है सर, स्ट्रेन का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना, है ना बेटा। अच्छा, अब ध्यान से समझिए कि फोर्स लगाया, स्ट्रेस लगाया, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, स्ट्रेस लगाया, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, स्ट्रेस लगाया, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया। समझना बात को। ए पॉइंट तक पता है क्या हो रहा था, जितना स्ट्रेस लगा रहा था उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है बेटा, जितना स्ट्रेस लगा रहा था उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था। यानी कि जो हमारा स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, स्ट्रेन के, ठीक है बेटा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है बेटा। तो ए पॉइंट तक जो O से A का रीजन है बेटा, इसमें हमारा ये जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है बेटा, ये कौन कह के मर गया था बेटा, कौन कह के मर गया, ठीक है बेटा। कौन, उसका नाम था बेटा हुक्स। कौन था बेटा, हुक्स लॉ, ठीक है बेटा। हुक्स अंकल थे बेटा, इन्होंने हुक्स लॉ दिया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। यानी कि हमारा पता चला कि जो स्ट्रेस होता है, कांस्टेंट लगाया E और यहां पर स्ट्रेन, है ना बेटा। तो E कितना आया बेटा, E हमारा आया स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, जी हां, ठीक है बेटा, जी हां। तो यहां पर आपका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, E को हम क्या बोलते हैं सर, E को हम बोलते हैं बहुत प्यारे से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है बेटा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ज्यादा उधर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, इलास्टिसिटी लिखा है वो, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा कि अगर थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओ तो ज्यादा डिफॉर्मेशन किस में होती है, गैसेस में, सबसे ज्यादा गैसेस में होती है, राइट, सबसे ज्यादा गैसेस में होती है। अच्छा सर, मेरे पास कोई एक सॉलिड है, जैसे मान लीजिए ये आपकी टाट है बेटा, अपनी टाट ले लो बेटा, अपनी टाट, ठीक है बेटा। अपनी टाट पर हल्का सा फोर्स लगाओ बेटा, लगाओ। डिफॉर्म हो रही है क्या, यानी कि स्ट्रेस लगाने पे जो स्ट्रेन आ रहा वो कम आ रहा है ना बेटा, स्ट्रेन कम आ रहा स्ट्रेस लगाने पे, है ना। यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं बेटा, उनका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें फोर्स लगाने पर क्या होता है बेटा, है ना, स्ट्रेन कम आता है। स्ट्रेस लगाने पे स्ट्रेन कम आता है, इसीलिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ किसका, सॉलिड्स का क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। किससे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है बेटा, ज्यादा होता है किससे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस। जी हाँ, ठीक है बेटा। तो ये मुद्दा आपका है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस, क्योंकि गैस में तो पता ही है यार स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जहां स्ट्रेन ज्यादा होगा वहां पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा, सिंपल सी बात है, राइट। अच्छा सर, O से लेके A तक तो भाई हमारी प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो हुई, तो भैया एक पॉइंट को हम लोग दो नाम से जानते हैं। एक तो आप लोग बोल देते हैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, है ना, या फिर इसको प्यार से बोला जाता है हुक्स लिमिट, ठीक है बेटा। या तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोल दिया जाता है या इसको हुक्स लिमिट बोल दिया जाता है, ठीक है सर। अब भैया देखो जरा, A के बाद जब मैं बॉडी को खींचता हूं और बॉडी को खींच रहा हूं, तो भैया जितना स्ट्रेस हो रहा है ना और उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, है ना। मतलब कि अब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे, है ना बेटा, अब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे बेटा, है ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे A से B रीजन में, ठीक है बेटा। अब B के बाद आपको स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप बेटा उसकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ती चली जाती है, और C पॉइंट इज दी ब्रेकिंग पॉइंट, यहां पर बेटा टूट जाता है ना बेटा, टूट जाता है बेटा। जिस तरीके से तुम्हारे बाबू ने तुम्हारा दिल तोड़ा था बेटे, उसी तरीके से ये भी टूट जाता है बेटा, बहुत बुरा टूट जाता है बेटा। क्या बात है बेटा, वाह, ठीक है। चलिए बेटा, अब भाई समझते हैं सर, B से C तक आप स्ट्रेस नहीं लगा रहे पर स्ट्रेन फिर भी आ रहा है, इसको समझते हैं। मैंने कहा बचपन में तुम लोग है ना, मम्मी आटा गूंथती थी, बचपन में क्या, मम्मी तो अभी भी आटा गूंथती है, ठीक है बेटा, है ना। तो बेटे आटा गूंथते हो, तुमने कभी देखा होगा बेटे, हमारी आदत थी, मम्मी थोड़ी सी आटा दे दो, मम्मी थोड़ा आटा दे दो, मम्मी ऐसे करके बत्ती बनाऊंगा, है ना बेटा,
ऐसा होता था बेटा, हर बच्चे के साथ होता है बेटा, हर बच्चे के साथ। ठीक है बेटा, कोई बच्चा यूं नहीं बोलेगा कि मेरे साथ नहीं हुआ। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना हुआ नहीं हुआ। ठीक है बेटा, अब भैया हम थोड़ा सा गए मम्मी को बत्ती मांगना, मम्मी बत्ती बनाऊंगा, मम्मी बत्ती। ठीक है बेटा, अब तुमने क्या करा बेटा, उसकी बत्ती बनाई। ठीक है, अब तुमने देखा होगा एक पॉइंट पर आके ना, एक पॉइंट पर आके, है ना, वो जो बत्ती है वो खिंचती चली जाती है, वो खिंचती चली जाती है बिना कुछ किए, खिंचती चली जाती है और टूट जाती है बेटा, जैसे तुम्हारे बाबू ने तुम्हारा दिल तोड़ा था बेटा, है ना, ऐसी करती है बेटा, खिंचती चली जाती है। स्ट्रेस है नहीं पर स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, खिंचती चली जा रही है। और सी पॉइंट इज द फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, और इस पॉइंट पे जाके टूट जाती है बेटा, टूट जाती है एकदम बाबू, छार छार। ठीक है बेटे, वाह। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हमारा होता है बी पॉइंट के बाद बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खोना शुरू कर देती है बेटा, है ना। बी पॉइंट के बाद अपनी क्या कर देती है, बी पॉइंट के बाद जो ये बी से सी का रीजन है, यहां पर बॉडी अपनी क्या खोना शुरू कर देती है बेटा, इलास्टिक प्रॉपर्टी खोना शुरू कर देती है और सी पॉइंट में जाके टूट जाती है। जैसे तुम्हारा बाबू एक टाइम के बाद बेटा तुम्हारे में इंटरेस्ट खोना शुरू कर देता है और सी पॉइंट में तुम्हारा दिल टूट जाता है। ठीक है बेटा, ये कुछ वैसा है बेटा। फिजिक्स क्या है बेटा, फिजिक्स घर घर की कहानी है बेटा, है ना। फिजिक्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिजिक्स इज घर घर की कहानी। ठीक है, तो बेटा ये मुद्दा था। मैं कहा सर बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा समझ में आ रहा है। यानी कि बी से पहले तो बॉडी इलास्टिक थी, लेकिन बी के बाद बॉडी इलास्टिक नहीं रही, अब वो क्या बन चुकी है, अब वो प्लास्टिक बॉडी बन चुकी है। क्या बन चुकी है, प्लास्टिक बॉडी बन चुकी है। जिंदगी एकदम रंगीन हो चुकी है बेटा। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने कहा सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया। मैं कहा भाई बहुत बढ़िया समझा, वाह बड़ू, वाह 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 गुरु, बहुत बढ़िया समझा बेटा। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर ये भी समझ आया, ये भी समझना। अब सर इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। ठीक है बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना। जैसा है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा तोपची नहीं है, मतलब है लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है। अब देखो है तो ना, ऐसा तो नहीं कर सकते, अवॉइड तो नहीं कर सकते ना इसको। हाँ, तुम्हारा बाबू तुम्हें अवॉइड करता है, लेकिन तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, इसके 4 नंबर कट जाएंगे, बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अवॉइड कर दिया तो ठीक है। चलिए बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने कहा सर अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। किस पे चर्चा करेंगे बेटा, अब हमारा जो चर्चा होगा वो चर्चा होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी पर चर्चा होगी सर, है ना। अब हमारी जो चर्चा होगी वो कब होगी बेटा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे चर्चा होगी हमारी। मैं कहा सर किस प्रकार की चर्चा होगी, किस प्रकार की चर्चा होगी, थोड़ा हमें भी तो बताइए, थोड़ा ज्ञान दीजिए। ठीक है, अच्छा। मैं कहा सर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते 3 तरीके के। एक होता है बेटा यंग मॉड्यूलस, ठीक है बेटा, मॉड्यूलस। दूसरा आपका होता है बेटा ओल्ड मॉड्यूलस, और तीसरा होता है चाइल्ड मॉड्यूलस, गोबर। जो लोग ऐसे सोचते हैं बेटा वो गोबर है बेटा। ठीक है, एक होता है यंग मॉड्यूलस, हमारे सर ने ऐसे लिखवा देता हमारे को, ये बोलते हैं यंग मॉड्यूलस, अगला लिख लो चाइल्ड मॉड्यूलस, अगला लिख लो ओल्ड मॉड्यूलस। हम लोगों ने लिख भी लिया, ठीक है बेटा, और फिर कह रहे बेटा तुम लोग सुअर हो। ठीक है, तुम लोगों ने लिख लिया, तो बेटा मतलब हम सुअर नहीं थे, ठीक है ना, मतलब नहीं है यार। ठीक है बेटा, तो दूसरा आता है बेटा बल्क मॉड्यूलस, ठीक है बेटा, अच्छा। और तीसरा क्या आता है बेटा, तीसरा आप लोगों का आता है यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, तीसरा कौन सा आता है, शेयर, अरे हाँ शेयर मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस। ठीक है बेटा, यंग मॉड्यूलस का मतलब पता है क्या होता है, यंग मॉड्यूलस वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यंग यानी कि बिल्कुल मेरी तरह जवान बेटा, एकदम यंग, अभी 16 साल का हुआ हूं बस मैं। ठीक है बेटा, यंग, तो यंग मॉड्यूलस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यंग मॉड्यूलस रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। और कौन सा स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ आया, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है सर, डेल्टा एल बाई एल, है ना सर। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा एफ इन अपॉन में डेल्टा एल, एफ अपॉन में ए डेल्टा एल इंटू में एल, ये आपका यंग मॉडुलस आ गया। सिमिलरली बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना बेटा। तो यंग मॉडुलस बी से रिप्रेजेंट होता है या फिर के से रिप्रेजेंट होता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं माइनस एफ वी अपॉन में ए डेल्टा वी। ये माइनस का साइन क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होती है बेटा, वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होती है। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम डिक्रीज की वजह से लगाया। शेयर मॉडुलस x बाय एल था, ठीक है बेटा, तो शेयर मॉडुलस में क्या था, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस हमारा f अपॉन ए, शेयरिंग स्ट्रेन x बाय एल। तो शेयरिंग स्ट्रेन को हम ऐसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका आप लोगों का क्या बन जाएगा बेटा, ये आप लोगों का बन जाएगा कुछ f इंटू में l अपॉन में a इंटू में x।
जी हाँ, तो ये 3 आपको क्या मिल गया बेटा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल गया। क्या आपको क्या मिल गया बेटा, 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज मिल गई। ओके ठीक है सर। मैंने कहा सर मान लीजिए अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि सर मान लीजिए आपकी क्या एक बहुत ही प्यारी बेटा, बहुत ही प्यारी बिल्कुल मेरी तरह एक रॉड है, ठीक है सर, है ना, जिसका लेंथ L है मान लेते हैं, है ना बेटा। अब यहां से ना क्या कर दिया मैंने, एक है ना मास लटका दिया m kgs का। कितना मास लटका दिया, m kgs का मास लटका दिया। मगर ठीक है सर, m kgs का मास लटका दिया। अब इस m kg के मास लटकने की वजह से इसमें इलोंगेशन कितना आएगा, इसमें इलोंगेशन कितना आएगा, तो कुछ नहीं है बेटा, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो तो हमारा mg लग रहा है, ठीक है बेटा। और जो इलोंगेशन आएगा ना, तो यंग मॉडुलस देख लेते हैं। यंग मॉडुलस का क्या होता है बेटा, f इंटू में l, a इंटू में डेल्टा l। तो f क्या बन गया, mg इंटू में l, a इंटू में डेल्टा l। तो भैया सिंपल सी बात है, डेल्टा l को उधर ले जाओ, y को नीचे भेज दो, तो डेल्टा l कितना बन गया आपका, mg अपॉन में a इंटू में y इंटू में l। तो भैया ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ठीक है, कि अगर कोई भी रॉड है उसके एंड से एक मास लटकाया गया m kgs का, तो उसमें एक्सटेंशन कितना आएगा, है ना, उस रॉड में कितना एक्सटेंशन आएगा, सर इतना एक्सटेंशन आएगा। कितना एक्सटेंशन आएगा, इतना एक्सटेंशन आएगा, ठीक है बेटा। कुछ इस प्रकार भी हम इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात आप लोगों को यहां पर नहीं होनी चाहिए सर, है ना। चलिए बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई। मगर सर बहुत बढ़िया, मगर सर बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और आगे बताइए सर, थोड़ा सा और आगे बताइए। मैंने कहा सर ये पूरा समझ आया, ये भी समझ आया, ठीक है सर। अब इसके बाद की चीज क्या है, मैंने कहा सर इसके बाद भी एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है। इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं बेटा, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है ना बेटा। मेरे पाँव में मेरे माइक की तारें फंस रही हैं बेटा, और अगर ये खराब हो गया तो बेटा मेरे पास दूसरा लेने के पैसे भी नहीं है, ठीक है ना, तो इसको बचा के रखते हैं, ठीक है बेटा। चलो समझते हैं बेटा। दूसरा जो आता है ना, वो आता है स्प्रिंग को हम लोग कंसीडर करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक रॉड के साथ। किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक रॉड के साथ स्प्रिंग को कंपेयर करेंगे। चलिए सर करते हैं स्प्रिंग को कंपेयर। चलिए स्प्रिंग को हम एक रॉड के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं। मगर सर कैसे करेंगे स्प्रिंग को एक रॉड के साथ कंपेयर। मगर सर देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, कि अगर मान लीजिए आपकी एक स्प्रिंग है, यहां पर एक m मास लटका हुआ है, ठीक है बेटा। यहां पर क्या लटका हुआ है, एक m मास लटका हुआ है इस तरीके से, ठीक है सर। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आता है, दैट इज डेल्टा x। मगर ठीक है भाई, एक्सटेंशन आता है ना। और उस एक्सटेंशन के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू k इंटू में डेल्टा x, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको कंपेयर कैसे करूं सर रॉड के साथ। देखिए सर, अगर मान लीजिए आपका एक रॉड है ना, आपकी क्या है बेटा, ये एक आपकी रॉड है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, है ना। और यहाँ पर लेट से आप लोगों का क्या लगा, यहाँ पर आपने F फोर्स लगाया, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन आया, लेट से कितना, सेम ले लेते हैं डेल्टा x, और x क्या थी, इसकी लेंथ थी मान लेते हैं, ठीक है बेटा। कितनी, इसकी लेंथ कितनी थी, L मान लेते हैं, और जो एक्सटेंशन आया दैट इज डेल्टा x, ठीक है जी। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर पता है क्या होगा, यहाँ पर पता है क्या होगा, ध्यान से समझना। इसका यंग मॉडुलस अगर y है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे f इंटू में L, a इंटू में डेल्टा x, a इंटू में डेल्टा x। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अब एक बात देखिए बेटा, यहां पर एक बात देखिए, ठीक है बेटा, की वाली बात एकदम बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम बढ़िया समझ में आ रही है सर हमारे को ये वाली बात, ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहां पर जो अगर मैं फोर्स निकालूं तो मेरे कितना आ जाएगा, वाई ए अपॉन में एल इंटू में डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इसको और इसको कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो सर k और वाई ए अपॉन एल बराबर आएगा। यानी कि अगर आप स्प्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, एक रॉड के साथ कंपेयर कर रहे हैं बेटा, तो आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, रॉड में इक्विवेलेंट होता है सर k किसके, वाई ए अपॉन एल के इक्विवेलेंट। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, आप लोगों को यह बात एकदम चकाचौंध तरीके से समझ में आई होगी कि सर ये वाई ए अपॉन एल के इक्विवेलेंट होता है। मैं कहा सर बिल्कुल समझ आया ना सर, बिल्कुल समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम बढ़िया समझ आया। मैं कहा सर कोई दिक्कत नहीं, समझ लिया सर, समझ लिया, ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया। मैंने कहा सर फिर अब वही, अगर आपको 2 स्प्रिंग्स पैरेलल में दी हैं, एक स्प्रिंग ऐसे, एक स्प्रिंग ऐसे, तो क्या आप क्या करते हैं, आप के नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, के नेट निकालने के लिए आप लोग करते हैं बेटा k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2, यही फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, यही फॉर्मूला आप यहां पर लगा सकते हैं। बस k को आप रिप्लेस कर देंगे बाय a अपॉन l, अगर आपकी 2 लेंथ्स और 2 एरिया अलग अलग दिए हुए, ठीक है सर,
कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपके दो लेंस और दो एरिया अलग अलग दिए हुए हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 लगा सकते हैं। अगर वो सीरीज में, पैरेलल में क्या लगा सकते हैं सर, पैरेलल में आप लोग डायरेक्टली K1 प्लस K2 भी लगा सकते हैं। ठीक है सर, चलिए तो बेटा अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक है बेटा, जो कि है बेटा एनर्जी डेंसिटी। ठीक है बेटा, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है बेटा, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है सर, ध्यान से देखते हैं, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। अगर आप किसी भी इसको खींचते हैं, वायर को खींचते हैं या किसी भी रॉड को खींचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। अब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती होगी। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी भाई। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है बेटा हाफ, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इसकी यूनिट होती है बेटा जूल पर मीटर क्यूब। जी हाँ, जी हाँ बेटा, ये चीज होती है। ये आपका क्या है, यू आ गया सर कितना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये था आपका इलास्टिसिटी चैप्टर। ठीक है सर, मैंने आपको सारी की सारी थ्योरी आप लोगों को पढ़ा दी है बेटा। इसी पर बेस्ड बेटा बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस आप लोगों के जेईई और नीट में देखने को मिलेंगे। आप एक बार वो लगा लें, है ना, और उसके बाद बेटा आप लोग इसको मतलब इसको देख के वो लगाएं तो बेटा बिल्कुल ही आसान लगेगा। सारे कॉन्सेप्ट एकदम इसके लगेंगे कि हाँ भैया यही कॉन्सेप्ट से यही उठ के आपने उसमें लगा दिए। ठीक है बेटा, तो बस इतना ही है सर, है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन